जी, आज भी उनको बुलाया हुआ है सुपरिटेंडेंट को, और हमने दरख्वास्त दायर की है। जो दोस्त हैं, सियासी रफ़क़ा हैं, उनकी मीटिंग्स नवंबर से नहीं हो पा रही, और यहाँ गलत बयानी की गई है कि उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है। हर हफ्ते जुमेरात वाले दिन हमारे लोग वहाँ जाते हैं, और हर हफ्ते उनको वहाँ 3-4 घंटे खड़ा रख के वापस भेज दिया जाता है। बाज़ औक़ात तो उमर अयूब साहब दीगर को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की गई है। ये तमाम मामला हम अदालत के सामने रख रहे हैं कि एक हक है जेल मैनुअल के तहत, जेल के कवानीन के तहत 2 मीटिंग्स का इमरान खान साहब का अदालत फैसला दे चुकी है कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन उनकी मुलाकातें होंगी। एक दिन वकला और ख़ानदान के साथ, और एक दिन उन दोस्तों के साथ, उन रफ़क़ा के साथ जिनका नाम वो देंगे। तो ये नहीं हो रहा। तो ये इंशाअल्लाह अब हम इस पर सख्ती से अमल कराएंगे। हम अदालत के सामने खड़े हैं और उम्मीद है कि ऐसा होगा। अच्छा, ये बताइए, शेर अफजल मरवत ने आपकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो आप तो हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि पीटीआई में भी कुछ लोग हैं जो फॉर्म 47 पे जीत कर आए हुए। मैं कुछ नहीं इस बारे में कहना चाहता जी। अब देखें, लोग अपनी बात करते हैं, करते रहें, लेकिन जो हकीकत है आप जानते हैं कि फॉर्म 47 पे कौन जीता है और कौन नहीं जीता है। इस मुल्क में क्या किया गया है इस इलेक्शन के साथ 8 फरवरी 2024 को, वतन की एक रिपोर्ट हुकूमत नहीं सह सकी। फैसल बारी जो फैसल सरवर बारी साहब जो हैं, उनके घर, उनके दफ्तर हमला किया गया, उनके स्टाफ को हिरासा किया गया। एक सहाफ़ी ने अगर टीवी पे एंकर ने जिक्र कर दिया उस रिपोर्ट का, तो उसको ऑफ एयर होना पड़ा। जो फस्तायत का माहौल है वो आपके सामने है, जो झूठ है वो आपके सामने है। तो झूठे बयानिए हैं हमारे इर्द गिर्द। ये दौर झूठे बयानिए का है, मकर का है, जबर का है। इस उजले शहर में तारीकी है, तो हम इस तारीकी से लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप शेर से जो एमएनए शिप है उस पर इस्तीफा भी तलब कर सकती है। देखिए, ये बात की बातें हैं, खान साहब इस पर खुद फैसला करेंगे। मेरा इस बारे में कोई मौक़िफ़ नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो परवेज़ खटक की मुआविन ख़ुसूसी बने हैं वज़ीर आज़म के, क्या समझते हैं कि कल को तो ये कह रहे थे कि परवेज़ खटक बड़ा चोर है, इसने करप्शन हुकूमत का हिस्सा बना। मौजू बात है ना जी। आज तो हुकूमत ही जो है वो हम कह रहे हैं झूठ और फरेब की है। तो इस झूठ और फरेब की हुकूमत में तो इसी तरह लोग लगने चाहिए ना, जिनके बारे में ये मौक़िफ़ हो हुकूमत का या वज़ीर आज़म का। तो अगर ये उनका मौक़िफ़ था तो फिर ठीक उन्होंने लगाया। ईद के बाद क्या होने जा रहा है? कि रमज़ान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिविटी करने जा रही है, या तमाम देखिए, तर ये मामले आपके ईद के सामने बाद होंगे? नहीं, आपके सामने आता रहेगा। देखिए, हम खामोश तो नहीं रहेंगे ना। रमज़ान एक मुबारक महीना है, सच बोलने का महीना है। हम ज़रूर सच बोलेंगे, हक़ बात करते रहेंगे, रमज़ान के दौरान भी, रमज़ान के बाद भी। सर, इलेक्शन चुराया गया है 26 नवंबर के साथ, आपके कहते हैं कारकुन भी शहीद किए, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कोई दरख्वास्त दे सकी है, ना कोई इस्तग़ासा दायर कर नहीं सकी है। किया है, बिल्कुल हुआ है, ऐसा नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने एक बहुत जामे 1400 सफ़ों पर मुश्तमिल दरख्वास्त, बिल्कुल इस्तग़ासा दायर किया हुआ है। उसके साथ जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हक़ हमेशा आखिर में जीतता है। उसके साथ दस्तावेज़ी सबूत भी हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उस दिन जो किया इन्होंने, न सिर्फ गोलियाँ चली, अस्पतालों पे भी हमला हुआ, अस्पतालों से रिकॉर्ड गायब किया गया, अस्पतालों को सील किया गया। आप सहाफ़ी हज़रात यहाँ जो मौजूद हैं इस शहर में, वो जानते हैं मतीउल्लाह जान को गिरफ़्तार किया गया। पादाश सिर्फ ये थी कि उन्होंने एक हस्पताल में दाखिल होने की कोशिश की थी मालूमात हासिल करने के लिए। तो यहाँ अभी हमारे दूसरे दोस्त साकिब बशीर साहब भी कुछ लम्हे पहले मेरे साथ थे। तो आप जान सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ। कत्ल के बाद, गोली के बाद एक जिसको कहते हैं कवर अप ऑपरेशन किया गया। तमाम अस्पतालों की यही हालत थी। इसके बावजूद हमारे पास मवाद मौजूद है, तस्वीरें मौजूद हैं, मेडिको लीगल कुछ मौजूद हैं, तो उनकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये मिसाली सूरत हाल नहीं है अदालती हवाले से, लेकिन बहुत हमारे पास मवाद है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया था, उनको बिल्कुल निकाला जाएगा। उसका कुछ ज़ाब्ते का मामला है, वो हो जाएगा चंद दिनों में। देखिए, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता पीटीआई में। पीटीआई इमरान खान के इर्द गिर्द जमा एक जमात है। जो पीटीआई का साथ छोड़ता है, जो इमरान खान से बेवफाई करता है, वो एकदम ज़ीरो हो जाता है। इसकी बेशुमार मिसालें आपके सामने हैं। आपके हल्के वाले से बड़ी खबरें, आपके पास तो मजबूत एविडेंस आ गया है कि आपके मुखालिफ जो है अता तारड़, वो भी इलेक्शन नहीं जीते, और ये गवर्नर पंजाब जो है वो कह रहे हैं। आपको तो केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो क्या पोजीशन है आपकी अब? नहीं, मेरे मुखालिफ अता तारड़ नहीं थे, वो साथ वाले हल्के में थे। मेरे हल्के से और साहब थे। देखिए, इसमें गवाही और सबूत हमारे पास कभी भी कमज़ोर नहीं था। मामला यहाँ गवाही सबूत का नहीं है। हर एक जानता है कि इन हल्कों में उस दिन क्या हुआ। यास्मीन राशिद और नवाज़ शरीफ साहब के हल्के में क्या हुआ, मेरे हल्के में क्या हुआ,
हमारे ज़हीर खोखर साहब थे तारड़ के साथ, उनके हल्के में क्या हुआ। ये तो पीपल्स पार्टी वाले भी कहती हैं कि उस हल्के से अगर बिलावल भुट्टो नहीं जीते, जो कि नहीं जीते, तो तारड़ भी नहीं जीते। तो ये सब तो है। देखिए, इन्होंने पहला काम ये किया, इस फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट ने इन्होंने इलेक्शन एक्ट को तब्दील कर दिया। इलेक्शन एक्ट ये कहता था 8 फरवरी को कि इलेक्शन तनाज़ात हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजों के पास जाएंगे। इन्होंने कानून तब्दील किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से रिटायर्ड जजों को ये मुकदमे देगा। और यही अब हो रहा है। हमारे मुकदमात ऐसे जजों को दिए गए हैं कि जो जज ही नहीं थे, जो PCO के तहत मुकर्रर हुए थे और जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उनकी तैनाती सिरे से ही कलअदम है, उनको दिया। उन्होंने क्या करना है इन लोगों ने? वो बैठे हुए हैं। पूरा निज़ाम इस वक्त इस तगोदौ में है कि किस तरह झूठ पे पर्दा डाला जाए। जो झूठ हुआ 8-9 फरवरी की रात, उसको छुपाने की कोशिश है। हर सतह पे ये कोशिश है, धौंस के ज़रिए, अगवाकारी के ज़रिए, जबर के ज़रिए, और एक कानून में जो इन्होंने ये तब्दीली पैदा की उसके ज़रिए। तो यहाँ कोई इम्कान ये नहीं छोड़ना चाहते कि हक सच सामने आए। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे झूठ पे मबनी एक रियासत बना दिया गया है और इस झूठ को कायम करने के लिए जबर, अगवाकारी का सहारा लिया जा रहा है। बहुत बहुत